देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, बहुत शॉर्ट तरीके से यहाँ पर मैं बताऊंगी इस वीडियो में वेयर टू यूज़, यानी कहाँ कहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं जो वर्ब में आईएनजी लगकर आता है। पहले यहाँ पर देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में जब आईएनजी अलग अलग रोल कर सकता है। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, इसके रोल क्या होते हैं। इसका रोल कभी होता है वर्ब का हिस्सा बनकर आता है, कभी एडजेक्टिव और कभी कभी एडवर्ब की तरह। ध्यान रखें, एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह, वर्ब की तरह, ये तीनों इसके रोल है। हर जगह इसका काम जो है ना, फंक्शन बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नहीं है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगकर आ गया तो वो एडजेक्टिव, वर्ब तो होता है आपको पता ही है, लेकिन एडवर्ब के रूप में भी आ जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, ये तीन इसके रोल है, ये तीन इसके काम है। अब कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, सबसे पहले देखिए कंटिन्यूस टेंस दिखाने के लिए काम अभी चल रहा है ना, तो शी इज़ कुकिंग, वह खाना बना रही है। तो ऐसे वाले वाक्यों में आपको ऑलरेडी आपने टेंसेस में पढ़ा है, तो कंटिन्यूस टेंस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। फिर देखें दूसरी सिचुएशन, यहाँ पर दो एक्शन एक साथ सेम सब्जेक्ट रहता है, जैसे शी स्लिप्ड वाइल रनिंग, दौड़ते समय वह फिसल गई। यहाँ पर देखिए एक स्लिप्ड है, ये मेन वर्ब है, और ये जो वाइल के बाद में रनिंग आया है ना, तो ये वर्ब नहीं है और ना ही एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये जो रनिंग है, इसका अगर काम बताए ना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव है, नहीं, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो क्या कर रहा है, एडवर्बियल क्लॉज की तरह काम कर रहा है। अब देखिए बिल्कुल बिगनर होगा तो एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है उसको भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो रनिंग है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। ये क्या है, इसका रोल एडवर्बियल क्लाउज के रूप में यूज़ हुआ है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी यह बताए कि मेन वर्ब कैसे, कब और क्यों, किस हालत में हुआ, मतलब जो भी उसके साथ हुआ ना, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस हालत में हुआ, तो यह एडवर्ब का काम कर रहा होता है और इसको एडवर्बियल क्लाउज बोला जाता है। तो इस तरीके से दूसरी सिचुएशन ये है। फिर देखिए थर्ड सिचुएशन है कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव की तरह, जो आपको ऑलरेडी पता है, रनिंग वाटर, वाटर नाउन है, नाउन के बारे में, पानी कैसा, बहता हुआ, इस तरीके से बहता पानी। चौथा है कि रीज़न या कारण बताने के लिए फीलिंग टायर्ड शी स्लेप्ड, यानी थकी हुई महसूस करके वह सो गई। तो यहाँ पर देखिए स्लेप्ट यहाँ पर मेन वर्ब है। इस तरीके से आपको शुरू में आईएनजी लगकर मिल जाएगा, जहाँ पर ये कारण बताएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल रीज़न बताएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में आईएनजी फ्रेज के रूप में, ठीक है, यहाँ पर हियरिंग द नॉइज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इससे पहले भी शुरुआत में था फीलिंग टायर्ड वाले में, लेकिन वहाँ पर रीज़न बता रहा था। यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में ये जो शुरू में आता है, ही वोकअप, मतलब आवाज़ सुनकर वह जाग गया। हियरिंग नॉइज ही वोकअप, तो ये आवाज़ सुनकर वह जाग गया, सेंटेंस की शुरुआत में आईएनजी फ्रेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए अब नेक्स्ट सिक्स्थ सिचुएशन है रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे कि द गर्ल डांसिंग इज माई सिस्टर, यानी नाचती हुई लड़की मेरी बहन है। द गर्ल यहाँ पर डांसिंग, जो डांसिंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन जो रहते हैं ना, ये हु, विच, दैट और हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, वॉज, आर को हटा देते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी रख देते हैं, मतलब इनको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पर फिर हम इसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। रिलेटिव क्लॉज रहता है ना, उसको रिड्यूस, घटा देते हैं। तो जैसे उसको इसको कहा जाता है रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज, जब हम इनको हटा के यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर देते हैं। सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि द बॉय हु इज़ रनिंग इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पर देखें, इस हु को हटाया, अभी यहाँ पर बताया ना, जैसे हु, विच, दैट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हटा देते हैं ना, हटा के देखें द बॉय हु इज़ रनिंग, तो यहाँ पर लिख दिया द बॉय रनिंग, तो यहाँ पर हु को हटा दिया है। ठीक है, इज़ यहाँ पर ये या रनिंग के बाद में इज़ आ गया है, ठीक है, ये वाला इस हु और इज़ को हटा दिया। ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास जो है वर्ब है, ठीक है, इज़ माई ब्रदर, तो दौड़ रहा लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव क्लॉज जब दिखते हैं आपको, वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन रहता है ना, हु, विच, दैट, इनको हटाकर वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है, तो वो जो आईएनजी वाली वर्ब रहती है वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से,
ठीक है, कम शब्दों में कहाँ कहाँ पर हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है ना उसका यूज़ करते हैं, कब कब कहाँ कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिपीट करके इन सारे एग्जाम्पल्स को देख लें, सिचुएशन को समझ लें। तो सरल शब्दों में, कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का शॉर्ट सा वीडियो है।